कि क्या प्रक्रियाधीन जो भर्ती चल रही है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, क्या उसमें ये पद जुड़ेंगे या नई भर्ती के पद है? एक सवाल तो आप सबके मन में ये चल रहा है। दूसरा सवाल, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले मैंने एक बताया भी था कि 20,000 पदों के लिए फाइल शिक्षा विभाग में भेजी थी और उसका स्पष्टीकरण मैंने दे दिया था और कई लोग जो समझदार वो समझ गए होंगे। मैंने कहा था कि 7,000 पदों की ही परमिशन मिली है और पदों की फाइल पर परमिशन नहीं मिली, यानी कि 7,000 वो थे तृतीय श्रेणी शिक्षक और वही लगभग 3,000 के करीब पद हैं संस्कृत शिक्षा विभाग में। ऐसे 10,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती सामान्य और संस्कृत शिक्षा विभाग की आ रही है, जो आप लोगों के पास सूचना है। कल जब माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की तो मैंने जो पिछले 4-5 साल से जो डीपीसी का इंतजार कर रहे हैं तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के पद पर, अब डीपीसी होने से उनका इंतजार भी खत्म होगा। दूसरी तरफ जो तृतीय श्रेणी के पद बढ़ेंगे, रिक्त जो होंगे डीपीसी जी, तो जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती बड़े पदों का इंतजार कर रहे हैं उनको भी राहत मिलेगी। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ जल्द से जल्द डीपीसी हो, जिससे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के पद और खाली हो और ज्यादा पदों पर वैकेंसी आए। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता मैं लगभग इसलिए बोल रहा हूँ 3,000 लगभग ऊपर नीचे हो सकते हैं, 100-200 जो भी हो, वही लगभग मैं 5,000 की बात कर रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की। वो फाइल वित्त विभाग में गई है, परमिशन मिले। और इसके अलावा सीएम में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो रूल्स था, मान लो जो वर्तमान भर्ती में जैसे मान लो 2,2100 पद है तो वो रूल संशोधन हो जाता है और एग्जाम से पहले तो 2,100 पद और 100% पद और बढ़ेंगे। अभी 50% पद बढ़ाने का नियम है, तो अभी वो सीएम साहब के वहाँ सीएम गए, उनसे अनुमोदन होगा, फिर वो कैबिनेट में जाएगा। अभी अनुमोदन के लिए गई है कि कैबिनेट में रखने के लिए परमिशन के लिए सीएम साहब के पास गई है और सीएम साहब अनुमोदन कर देंगे, फिर उसके बाद वो कैबिनेट में जाएगी, कैबिनेट से अनुमोदन होगा, फिर राज्यपाल महोदय जी के पास जाएगी, वहां से अनुमोदन होगा और फिर उसके बाद कार्य विभाग में आएगी। कार्य विभाग से संशोधित अधिसूचना जारी होगी कि अभी भर्तियों में 100% पद बढ़ाए जा सकते हैं। मैं कोशिश करूं और ये प्रक्रिया अप्रैल महीने में आप लोगों की पूरी हो जाएगी। अप्रैल में उम्मीद है, मैं प्रयास करूंगा। कुछ दिन पहले मैं डीओपी सेक्रेटरी के पाठक जी, उनसे भी मैं मिल के आया था, तो इस प्रक्रिया को मैं पूरी करवाने का मैं प्रयास करूंगा जल्द से जल्द, जिससे आप लोगों को फायदा हो। अब सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या ये पद इन भर्तियों में बढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं, पहला प्रयास हमारा है कि वित्त विभाग से परमिशन मिल जाए जो पद, क्योंकि पहले 20,000 पे गई थी और 7,000 की केवल तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की परमिशन मिली थी और जिसमें कंप्यूटर अनुदेशक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उनकी परमिशन नहीं मिली थी। लेकिन इस बार माननीय शिक्षा मंत्री जी भी पॉजिटिव है और माननीय मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव है, उम्मीद मिल जाएगी। उसके बाद हम जो मेरी प्राथमिकता है, परमिशन मिले पहले और उसके बाद प्राथमिकता रहेगी वो नियम संशोधन हो जाए, क्योंकि नियम संशोधन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। नियम संशोधन होगा तो 100% पद बढ़ेंगे। जो नियम 100% बढ़ने का नियम लागू होगा तो आप लोगों को बड़ा फायदा होगा। अभी तो 50% पद के हिसाब से बढ़े, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द वो नियम संशोधन की अधिसूचना जारी हो। तो पहली प्राथमिकता है कि वो वित्त विभाग से उन पदों की परमिशन मिले। दूसरी प्राथमिकता नियम, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में पदों की संख्या बढ़े, इसी भर्ती में पदों की संख्या बढ़े। इसके लिए मैं प्रयास आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ। मेरी तरफ से ये नहीं होगा कि मैं बार बार सोशल मीडिया पे कुछ डालूं, नहीं। मैं जब भी सीएम साहब से मिला तभी मेरी बात रही और जब भी शिक्षा मंत्री जी से मिलता हूँ तो मैं बात रखता हूँ, आईएएस अधिकारियों से मिलता हूँ तो मैं बात रखता हूँ, होगा मैं आप लोगों के लिए करूंगा। सवाल अब उठ रहा है कि पैरामेडिकल की नियम संशोधन के लिए भी वो फाइल अभी कार्य विभाग में है। इसके अलावा जो उत्कर्ष की होली हंगामा ऑफर का लाभ उठाएं, सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर भारी डिस्काउंट पाएं। 22 मार्च तक ही इंस्टॉल नाउ। अब मैसेज बहुत तेज गति से चल रहे हैं। डीपीसी कराओ, महिला आरक्षण, कई मैसेज आ रहे हैं। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के बीच में लाइव आया हूँ। मैंने सोचा कि कहीं लोग कल जब मैं मिला तो कंफ्यूज थे। मैंने लिखित में माननीय मंत्री महोदय जी को दिया है
और डीपीसी के संबंध में माननीय ने कई लोग जाले की डीपीसी के लिए क्या कहा, तो उन्होंने कहा डीपीसी बहुत जल्द करवाएंगे। ये बात माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा। मैं एक बार पुनः रिपीट कर दूं, जो तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के पद पर डीपीसी का जो मामला था, उस संबंध में शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जल्द हम डीपीसी करवाएंगे। ये चीज आप लोगों को बता दूं, डीपीसी के लिए उन्होंने कहा है। साथियों, जितना मुझसे होगा, मेरे से जो मदद होगी आप लोगों की मैं मदद करूंगा, जितना होगा, क्योंकि मैंने जब अभी कुछ दिनों बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिलूंगा। वैसे जो मैंने समय मांगा है, कई बार कॉमन मुलाकात होती है, कॉमन मुलाकात सबके बीच में होती है, उसमें बात हम स्पष्ट तौर पर नहीं रख पाते हैं। लेकिन अब जब भी मुख्यमंत्री जी से पर्सनल समय मिलेगा, तो युवाओं के विभिन्न मुद्दों को लेकर जो आप लोगों को मुझे कमेंट से प्राप्त हो रहा है, तो मांग मुझे मुख्यमंत्री के सामने में ये आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता। कल जो कृषि के कुछ काफी विद्यार्थी जयपुर थे प्रदेश भर से, माननीय कृषि मंत्री श्री डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी के भी आवास पर मैं भी पहुंचा था, लेकिन मुझे विधानसभा जाना था। उनके छोटे भाई से मैंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर साहब से मिलाकर उनकी बात मजबूती से रखूंगा। और बाद में माननीय मंत्री मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई है। मैं उनके एक सदस्य को प्रेमचंद बेरवा जी से मैंने मुलाकात करवाई सचिवालय विधानसभा में, मैं उनके साथ लेके आया और उनकी मैंने मुलाकात करवाई। और उम्मीद है उनकी दो प्रमुख मांगों में भी उनको बड़ी राहत मिलेगी। तो साथियों, मैं आपकी मांग देख रहा हूँ और मुझे याद भी है, और जब भी माननीय मुख्यमंत्री से मुझे मिलने का मौका मिलेगा, समय मैंने मांगा है, तो मैं आपकी बात मजबूती से रखूंगा। चाहे कई ऐसी चीजें हैं, मैं देख रहा हूँ, कमेंट देख रहा हूँ, मुझसे जो होगा मैं आप लोगों के लिए करूंगा। मैं लाइव आपसे कई दिनों बाद मैं रूबरू हो पा रहा हूँ, और कुछ फोन आ रहे मेरे बार बार, इसलिए ज्यादा समय लाभ नहीं रखूंगा। फिर आपसे जब भी समय होगा फिर मुलाकात क्या नाम है?